हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी एकेडमी 24 में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आरपीएफ की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए 30 दिन की तैयारी में आज जीके जीएस के 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि मस्ट वीवीआई प्रश्न है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, संयुक्त अभ्यास तर्कस भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया है। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? तो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष 1917 में बनी थी। भारतीय रेलवे में कितने लाख कर्मचारी काम करते हैं? तो भारतीय रेलवे में लगभग 16 लाख कर्मचारी काम करते हैं। विश्व में सर्वप्रथम रेल कब चली थी? तो विश्व में सर्वप्रथम रेल 1825 को चली थी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना संबंधित है? तो ये व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित है। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल है। वर्तमान में भारत रेलवे में कितने मंडल है? तो वर्तमान में भारत रेलवे में टोटल 18 मंडल है। मानस बल झील किस राज्य में स्थित है? तो मानस बल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। वर्ष वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा है? तो वर्ष का पूरे वर्ष का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर है। पुस्तक ब्रेकिंग बैरियर के लेखक कौन है? तो पुस्तक ब्रेकिंग बैरियर के लेखक काकी माधव राव है। काकी माधव। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की जननी मैडम भिखाजी रुस्तुम कामा को कहा जाता है। किस गवर्नर जनरल ने भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की? ये लॉर्ड हार्डिंग ने स्थानांतरित की थी। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था? तो वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर चोटी राजस्थान में स्थित है। दिलीप नोगसैथेम को हाल में किस भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ते मणिपुरी भाषा से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो ये लियोनेल मेस्सी को नामित किया गया है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। शास्त्रीय नृत्य यक्षगान किस राज्य से संबंधित है?
तो ये कर्नाटक से संबंधित है। सबसे अंतिम का वेद कौन सा है? तो सबसे अंतिम का वेद अथर्ववेद है। सय्यद वंश का संस्थापक कौन था? तो सय्यद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अमोल मजूमदार को नियुक्त किया गया है। निम्न में से विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? तो अश्वघोष कनिष्क के दरबारी कवि थे। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में स्थित है। शिवाजी ने कब रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी? तो शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी 1674 में बनाई थी। 1857 की क्रांति नेतृत्व जगदीशपुर से किसने किया था? तो ये कुंवर सिंह ने किया था। 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित होंगे। दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहले भारतीय मूल की महिला कौन है? तो दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहले भारतीय मूल की महिला कैप्टन हरप्रीत चंटी है। भारत में नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो भारत में नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। निम्न में से एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से लिया गया है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। निम्न में से म्यांमार की सीमा से लगा भारतीय राज्य नहीं है। तो निम्न में से कौन सा म्यांमार की सीमा से लगा भारतीय राज्य नहीं है? तो ये सिक्किम नहीं है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 के हुई थी। बत्तीसवें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन टोक्यो में हुआ था। निम्न में से ऑपरेशन संकल्प संबंधित है? तो ऑपरेशन संकल्प संबंधित जल सेना से है। पानी के भाप में परिवर्तन के ताप 100 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन स्केल में इसकी रीडिंग क्या होगी? तो केल्विन अगर पानी के भाप में ताप 100 डिग्री सेल्सियस है और केल्विन स्केल में इसकी रीडिंग 373 हो जाएगी। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में स्थित है। देश की पहली रेलगाड़ी जिसे ISO 9001 प्रमाण पत्र मिला वो भोपाल एक्सप्रेस है। कोंकण रेलवे परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो कोंकण रेलवे परियोजना की शुरुआत 1990 में हुई। दास प्रथा की समाप्ति किसने की थी? तो दास प्रथा की समाप्ति अकबर ने किया था। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? तो भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहते हैं।
थीन बांध किस राज्य में स्थित है? तो थीन बांध पंजाब और जम्मू कश्मीर दोनों में स्थित है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। थीन बांध पंजाब और जम्मू कश्मीर में स्थित है। चंबल नदी की लंबाई कितनी है? तो चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का विजेता कौन है? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का विजेता जम्मू और कश्मीर है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है? तो सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि ग्रह है। संसद के दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? तो संसद के दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है? तो युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम राष्ट्रपति है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 वर्ष तक राष्ट्रपति रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 50 जीके जी इसका प्रश्न कर लिए, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट था। तो 50 में से कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता था वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और आप हमारे अभी तक टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ जाएं, वहाँ से आपको सारा PDF मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।